हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस हफ्ते मेरी स्ट्रैटेजी ने कैसा परफॉर्म किया, मैंने क्या क्या ट्रेड्स लिए और मेरा उन ट्रेड्स के लेने के पीछे क्या लॉजिक था। सो लेट्स गेट डाइव इनटू इट। सो मेजरली मैंने सिर्फ दो ही चीज़ ट्रेड करी है, गोल्ड और जीबीपी। गोल्ड ही ट्रेड किया पूरे हफ्ते, जीबीपी बस लास्ट दिन ट्रेड किया। सो स्टार्ट करते हैं। सो जो फर्स्ट ट्रेड मेरा बनता है मंडे को बनता है न्यूयॉर्क सेशन में गोल्ड के अंदर। प्री न्यूयॉर्क सेशन था, मार्केट ने लंदन हाई स्वीप करता है, यहाँ पर ब्रेकआउट करता है बट सस्टेन नहीं कर पाता, इजीली ट्रैप बना देता है यहाँ पर। तो मैं वेट करता हूँ यहाँ पर मेरे को एक बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिले इस रीसेंट लो के नीचे एंड मैं अच्छी रेड कैंडल क्लोजिंग पे एंटर करूंगा शॉर्ट ट्रेड के लिए, क्योंकि मेरा ओवरऑल बायस बियरिश है बड़े टाइम फ्रेम पर। ये अच्छी कैंडल नहीं है, इसमें नीचे वीक है, क्या पता लिक्विडिटी स्वीप कर दे। वेट करते हैं अच्छी कैंडल के लिए। ये अच्छी कैंडल है प्रॉपरली, जिस पर मैंने एंटर भी किया था। इस पर मैंने एंटर किया, मैंने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखा 48 पिप्स का। 1:3 मेरा टारगेट है, सिंपल। नाउ अपना काम है अपने को 1:1 पे रिस्क फ्री कर देना एंड पूरे टारगेट के लिए होल्ड करना। लेट्स सी इसमें 1:1 यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। 50 पिप्स पे 50 पिप्स का टारगेट हिट हो जाएगा तो मैं 1:1 शिफ्ट कर दूंगा। मेरा 1:1 हिट हो गया, मैंने रिस्क फ्री कर दिया इस ट्रेड को एंड ये रिवर्स हो जाता है। तो मेरा मंडे को जो ट्रेड होता है वो रिवर्स हो जाता है और रिस्क फ्री हिट हो जाता है इसके अंदर। मैंने ये वीडियो अपनी सारी पोस्ट भी करी हुई है $500 वाले चैलेंज के अंदर। सो आप उसमें भी देख सकते हो। ये सेम एग्जैक्ट ट्रेड मैंने लिया था एंड इसका ट्रेड लॉजिक सिंपल था। मेरा बड़े टाइम फ्रेम का बायस बियरिश है, लंदन हाई की लिक्विडिटी स्वीप मिली एंड रीसेंट लो का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला बढ़िया कैंडल के साथ। चलते हैं नेक्स्ट डे पर। सो नेक्स्ट ट्रेड बनता है ट्यूसडे को न्यूयॉर्क सेशन में। सेम मोस्टली सेम ही लॉजिक के साथ मेरे ट्रेड्स एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी सेम है तो मैं ज़्यादातर सेम सेटअप्स पे ही ट्रेड लेता हूँ। आज के दिन भी न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड बनता है, लंदन हाई स्वीप होता है, इक्वल हाई स्वीप होता है, ये इक्वल हाईज है देख सकते हो आप, प्लस साथ में लंदन हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। मार्केट बहुत अच्छी कैंडल यहाँ पर बियरिश क्लोज करती है। इतनी बड़ी कैंडल पर मैं एंटर नहीं कर सकता तो मैं 1 मिनट पर आता हूँ और यहाँ पर मैं 1 मिनट का एक रीटेस्ट देखता हूँ, सिंपल, कि मेरे को 1 मिनट का एक रीटेस्ट मिल जाए इस जोन पे एंड वहाँ से एक रेड कैंडल मिले। दैट्स इट, मेरी एंट्री थी परफेक्ट। मैं यहाँ से एक 1:3 का ट्रेड प्लान करता हूँ। इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 35 पिप्स का एंड 1:3 हम यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, इस लो तक का। इसको मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ अगर आपको अच्छा लगेगा। यहाँ से सिंपल 1:1 पे रिस्क फ्री करेंगे। 1:1 हो गया, रिस्क फ्री कर देते हैं 50% पोजीशन क्लोज एंड लेट इट रन टिल द फुल टारगेट। कंप्लीट टारगेट हिट हो जाता है इस ट्रेड में। ट्यूसडे को कंप्लीट टारगेट हिट हो जाता है। ट्रेड लॉजिक सिंपल है, लंदन हाई प्लस इक्वल हाई स्वीप हुए एंड सप्लाईज ऑन टैप हुई थी। मेरा बियरिश बायस था, एंट्री 2 मिली, 1 मिनट पर शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि कैंडल बड़ी थी। सो टारगेट मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट डे पर। स्ट्रैटेजी भाई बहुत सिंपल है, इजी स्ट्रैटेजी है। अगर आप चाहो तो मैं पूरी वीडियो भी बनाऊंगा मेरी स्ट्रैटेजी के ऊपर। इस स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन के साथ अगर हम फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं हमें। मैंने ये चीज़ तो देख ली है। तो अभी तक के 2 ट्रेड हुए हैं 2 दिन में, एक टारगेट और एक रिस्क फ्री। नेक्स्ट डे चलते हैं। सो नेक्स्ट डे जो था वेडनेसडे, मेजर न्यूज़ थी इस दिन। FOMC मीटिंग थी, फेड की फंड रेट की न्यूज़ थी। तो मैं न्यूज़ से पहले ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता, मेजर न्यूज़ से पहले। और अगर आप देख सकते हो पूरी दिन मार्केट साइडवेज ही थी, ऐसा कुछ सच अच्छा प्राइस एक्शन मेरे को मिला नहीं ट्रेड करने के लिए। तो मैं वेट करता हूँ मैं न्यूज़ पर ही ट्रेड करूँ, क्योंकि मेरी न्यूज़ की भी एक स्ट्रैटेजी है, मैं वो भी फॉलो करता हूँ। सो न्यूज़ पर मैंने ट्रेड लिया था, मैं उसको दिखाता हूँ आपको। सो अब मैं 1 मिनट पर शिफ्ट हो जाता हूँ क्योंकि न्यूज़ का टाइम आने वाला है। न्यूज़ की सिंपल, न्यूज़ पे मैंने क्या किया था, सिंपल मेरा बियरिश बायस था, क्योंकि मेरा ये व्यू था कि मार्केट गैप फिल करेगी। बहुत बड़ा गैप मार्केट ने गैप अप ओपन किया था मंडे को 2% का। 100% होता है कि गोल्ड के अंदर सारे गैप अप और गैप डाउन फिल होते हैं। सो इसीलिए मेरा बायस बेरिश था और मेरे को ये पता था कि ये मूव मैनिपुलेशन है। सो मैं इसके नीचे सिंपल अपना एक सेल स्टॉप रखता हूँ एंड अपना 1:3 का टारगेट रखता हूँ यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पर मेरा सेल स्टॉप रहेगा, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा एंड यहाँ से मेरा 1:3 का टारगेट। सिंपल मैं एक प्लान करूँगा इस तरीके से।
तो मेरा सेल स्टॉप एक्टिव हो चुका है एंड मेरा टारगेट हिट हो जाता है कंप्लीट। भाई देख सकते हो आप, सिंपल, मेरा सेल स्टॉप एक्टिवेट हुआ एंड 1 गो में मार्केट ने बहुत अच्छा टारगेट हिट करके दिया। सो वेडनेसडे का दिन भी प्रॉफिट में जाता है। वेडनेसडे के दिन का प्रॉफिट की वीडियो मैंने डाली नहीं क्योंकि मैं न्यूज़ ट्रेडिंग की वीडियो डालता नहीं, ये मेरा डिस्क्रिशनरी अकाउंट में मैंने ट्रेड लिया था, ये सिस्टम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लेता हूँ मैं, ठीक है। तो सिस्टम ट्रेडिंग अकाउंट की सारी वीडियोस मैं पोस्ट करता हूँ आपको यूट्यूब पे शॉर्ट्स में, अगर आप देख सकते हो अपने चैलेंज में। सो थर्सडे को मेरा ट्रेड यहाँ पर बनता है, मैंने लिया भी था ये ट्रेड। मार्केट करती है एशिया हाई के ऊपर कंसोलिडेशन और उस कंसोलिडेशन को ब्रेक कर देती है और रीटेस्ट कर देती है प्रॉपरली। सो मेरा एक ट्रेड जो मैंने लिया था यहाँ पर लिया था मैंने, और इसको मैंने यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा था 40 पिप्स के अराउंड एंड 1:3 टारगेट प्लान किया था। मार्केट ने ऑलमोस्ट मेरा टारगेट 1 गो में हिट ही कर दिया था, बट कुछ पॉइंट्स की वजह से वो रिवर्स होने लगा। और मेरी आदत है कि मैं पहले नहीं निकलता हूँ टारगेट से या फिर मैं ट्रेल कर लेता हूँ एज माई रूल्स। सो मार्केट ऊपर जाती है बट वो मेरे को कुछ ना कुछ दे के चले जाती है। सो स्मॉल टारगेट लगता है यहाँ पर, लेकिन 120 पिप है भाई, 120 पिप एज अ वन डे बहुत होते हैं, इनफ होते हैं प्रॉफिट के लिए। सो थर्सडे का दिन भी यहाँ पर प्रॉफिट में चला जाता है। सो अभी तक 4 दिन में से 3 टारगेट और 1 ब्रेक इवन, अभी तक 100% विन रेट है भाई। इससे अच्छी स्ट्रैटेजी मैं क्या ही बताऊँ आपको। ऐसा नहीं होता कि लॉस नहीं होते, लॉसेस भी होते हैं, बट इस हफ्ते काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया मेरी स्ट्रैटेजी ने और मैंने भी डिसिप्लिन के साथ अपने रूल्स फॉलो किए। सो इसी तरीके से हमारा काम होता है कि डिसिप्लिन के साथ सारी चीज़ें फॉलो करना। अब फ्राइडे को मेरा गोल्ड के अंदर कोई ट्रेड नहीं बनता, बट फ्राइडे को मेरा एक जीबीपी के अंदर ट्रेड बनता है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ जीबीपी के अंदर मेरा क्या ट्रेड बना था। सो भाई फ्राइडे को मेरा ट्रेड बनता है जीबीपी के अंदर, सिंपल है। फ्राइडे को मैंने क्या किया, ये लंदन हाई है, आप देख सकते हो लंदन हाई के ऊपर कंसोलिडेशन की मार्केट ने एंड यहाँ पर ब्रेक डाउन एंड रीटेस्ट प्रॉपर। तो मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड लिया विद एसएल अबव विद दिस स्मॉल एंड 1:2 सिंपल टारगेट रखा था मैंने 1:2। इस दिन मेरा हो जाता है भाई एसएल हिट, 1:1 हिट करके एसएल हिट कर देती है, रिवर्स हो जाती है एंड इसी के साथ मैं अपना वीक क्लोज करता हूँ। सो इस वीक के मैं ओवरऑल रिजल्ट की बात करूँ तो टोटल 5 ट्रेड लिए मैंने। इतने ही ट्रेड अगर आप लेने लग जाओगे ना डिसिप्लिन के साथ, मैं बता रहा हूँ ट्रेडिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी। मेरे 5 ट्रेड में से मेरे रिजल्ट्स क्या रहे, 4 मेरे गोल्ड के ट्रेड थे और 1 जीबीपी का ट्रेड था। 4 गोल्ड के ट्रेड में से रिजल्ट था 3 टारगेट, 1 रिस्क फ्री और जीबीपी का 1 एसएल। तो ओवरऑल मेरा विन रेट आया 90% का यहाँ पर। एंड इस तरीके से मेरा जो टोटल नेट प्रॉफिट बना था 60 60 60 180 प्लस में रिस्क फ्री पे मेरे को $5 आए थे, माइनस में मेरे 25, मेरे नेट प्रॉफिट मेरा बन जाता है $165 के आसपास का। तो इस हफ्ते मेरे को $165 का नेट प्रॉफिट होता है। एंड इस तरीके से मैं आपको चाहता हूँ कि आप $500 पे अगर $165 एक हफ्ते में प्रॉफिट कर सकते हो, सो इट्स अराउंड 30%, मोर देन 30%। अगर रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड लेस बट ट्रेड गुड, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। इसलिए इसके साथ आज की वीडियो डन करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।